एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। हमने पिछले 3 दिनों में 3 मॉडल वर्ब सीखी हैं। सबसे पहले हमने मॉडल वर्ब शुड का यूज सीखा, फिर हमने मॉडल वर्ब कैन का यूज सीखा, फिर हमने मॉडल वर्ब वुड का एक यूज सीखा लाइक टू और लव टू के साथ। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं नई मॉडल वर्ब जिसका नाम है माइट। आज हम लोग मॉडल वर्ब माइट के कुछ यूजेस सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे माइट का यूज हम किस किस के लिए करेंगे बच्चों। माइट का यूज हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, बट ध्यान रखना है लेस पॉसिबिलिटी के लिए। जहां पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है वहां माइट का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट के लिए हम इसका यूज कर देते हैं और परमिशन के लिए इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि मॉडल वर्ब माइट बहुत पोलाइट, एक विनम्र मॉडल वर्ब है। तो चलिए हम देखते हैं। हमने यहां लिखा है वी यूज माइट फॉर पॉसिबिलिटी। हम माइट का यूज करते हैं संभावना के लिए, अनुरोध के लिए एवं अनुमति के लिए। इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटी। तो यहां मैंने लिखा है बच्चों ब्रैकेट में 20 से 30% की पॉसिबिलिटी, 20 to 30% पॉसिबिलिटी, संभावना जब किसी काम के होने की होती है वहां हम लोग बच्चों यूज करते हैं मॉडल वर्ब माइट का। हिंदी सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें माइट का यूज करना है? तो हम देखेंगे हिंदी सेंटेंस में हमें इस तरह से आईडी मिलती है, शायद ही सकता है, शायद ही सकती है। इस तरह से हमें आईडी मिलेगी, शायद के साथ ही लग करके आता है, या शायद ही गा गी गे, ऐसे आईडी हमें मिलती है। ऐसे हमें हिंदी सेंटेंस में वर्ड्स मिलते हैं। हम रूल देख लेते हैं। रूल हमारे सामने है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी मॉडल वर्ब माइट। माइट के बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मॉडल वर्ब्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। चलिए अब हम सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस हमारे सामने है, वह शायद ही आज खेलेगा। तो अब देख सकते हैं आ रहा है शायद ही और गा, शायद ही और गा। वह शायद ही आज खेलेगा। इस सेंटेंस से हमें समझ में आता है कि उसके खेलने के चांस बहुत कम है। तो यहां 20 से 30% चांस की हम बात कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, खेलेगा तो मैस्कुलिन है ही। शायद ही गा के लिए हम यूज कर देंगे माइट। खेलना को हम बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, और आज के लिए हम यूज कर देंगे टुडे। वह शायद ही आज खेलेगा, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही माइट प्ले टुडे। ही माइट प्ले टुडे, राइट, ही माइट प्ले टुडे। अगला सेंटेंस हम देखते हैं बच्चों, हमारे सामने है, हम शायद ही कल वहां जा सकते हैं। सकते हैं भी आप देख रहे हैं यहां कैन की आईडी, माइट की आईडी है, शायद ही आ रहा है और सकते हैं आ रहा है। तो फिर से हम लोग लेंगे सब्जेक्ट। सबसे पहले हम है तो आ जाएगा वी, हम वी। शायद ही ये सकते हैं, शायद ही सकते हैं के लिए हम यूज करेंगे माइट, वी माइट। जाना को बच्चों बोलते हैं गो, वहां के लिए एडवर्ब हम यूज करेंगे देयर, और फिर कल के लिए हम यूज कर देंगे टुमारो। हम शायद ही कल वहां जा सकते हैं। वी माइट गो देयर टुमारो, वी माइट गो देयर टुमारो। ऐसा हमारा सेंटेंस बनेगा। अब देखिए बच्चों, मैंने यहां 2 आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं। हम चाहेंगे कि आप इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से घर पे 2-2, 4-4 सेंटेंसेस बनाएं और उन्हें प्रैक्टिस करें। स्पेशली मिरर के सामने खड़े होकर के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और बॉडी लैंग्वेज भी आपकी सही होती है। इसके बाद हम देखते हैं माइट का ही नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होता है बच्चों, जैसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी घट करके 10% रह जाएगी। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम नहीं लगा रहे हैं फिर भी यहां चांस है काम के होने का 10%। बिल्कुल बच्चों, कैसे? अब देखेंगे हम एग्जाम्पल से। सबसे पहले तो रूल हम देख लेते हैं, आएगा सब्जेक्ट। चाहे तो आप माइट नॉट बोल दें, माइट नॉट, या चाहे माइट और नॉट को जोड़ करके आप इसका कॉन्ट्रैक्शन बना सकते हैं माइटेंट।
माइटेंट इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है माइटेंट, हमने यहाँ माइटेंट लिखा है, आप चाहे तो माइटेंट यूज करें या माइट नॉट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आएगा बच्चों अदर वर्ड। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, वह शायद अगले सप्ताह नहीं आएगी, वह शायद अगले सप्ताह नहीं आएगी। तो अब आप देख रहे होंगे नहीं आएगी, लेकिन यहां हम लगा रहे हैं शायद, वह शायद अगले सप्ताह नहीं आएगी, मतलब हो सकता है कि वो आ भी जाए। तो यहां बच्चों 10% पॉसिबिलिटी अभी भी है कि वो काम ये कर सकती है। तो वो सबसे पहले वह आ जाएगा शी, क्योंकि आएगी तो ये फेमिनिन जेंडर है। नहीं आएगी, शायद नहीं आएगी के लिए हम यूज करेंगे माइटेंट। क्या यूज करेंगे बच्चों? माइटेंट। शी माइटेंट, आना को हम इंग्लिश में बोलते हैं कम, शी माइटेंट कम। अगले सप्ताह को हम इंग्लिश में बोलेंगे नेक्स्ट वीक। तो अब इस सेंटेंस को हम बोलते हैं वह शायद अगले सप्ताह नहीं आएगी, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे शी माइटेंट कम नेक्स्ट वीक, शी माइटेंट कम नेक्स्ट वीक। अब अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, वे शायद सोमवार को कार नहीं खरीदेंगे। मींस चांस है 10% के भी ले सकते हैं। वे शायद सोमवार को कार नहीं खरीदेंगे। सबसे पहले आएगा बच्चों सब्जेक्ट वे, दे। शायद नहीं गागेगी आ जाए तो माइटेंट का यूज हम करेंगे, क्योंकि नहीं आ रहा है, नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। दे माइटेंट, खरीदना के लिए यूज करेंगे बच्चों बाय का, दे माइटेंट बाय अ कार ऑन मंडे। डे के पहले जो भी डे होते हैं बच्चों, उनके पहले हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। दे माइटेंट बाय अ कार ऑन मंडे, वे शायद सोमवार को कार नहीं खरीदेंगे। दे माइटेंट बाय अ कार ऑन मंडे। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, हमने यहां लिखा था रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए, क्योंकि माइट एक ऐसा मॉडल वर्ब है जो बहुत पोलाइट होता है, इसे अनौपचारिक रूप से लोग यूज करते हैं। हिंदी सेंटेंस में हमें मिलेगा सकता हूं, सकती हूं, जब हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट और परमिशन की। रूल हो जाएगा माइट प्लस सब्जेक्ट प्लस एमवी फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा अदर वर्ड, और लास्ट में हम यूज कर देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? क्या मैं यहां रुक सकता हूं? क्या मैं यहां रुक सकता हूं? सामने वाला यहां परमिशन ले रहा है रुकने की। सेंटेंस में आप देख रहे होंगे क्या मैं यहां रुक सकता हूं, लास्ट में आ रहा है सकता हूं। क्या मैं यहां रुक सकता हूं? तो आप यूज करते हैं, सबसे पहले आएगा माइट, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आई। रुकना के लिए हम यूज करेंगे बच्चों स्टे, यहां के लिए हियर, और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या मैं यहां रुक सकता हूं? इसे हम बोलेंगे माइट आई स्टे हियर, माइट आई स्टे हियर। यहां हम क्या कर रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं। बट एक चीज आपको जरूर ध्यान रखना है बच्चों, कोई आपसे माइट से का यूज करके मॉडल वर्ब माइट का यूज करके परमिशन ले, आपको आंसर माइट से नहीं करना है। आप आंसर या तो कैन से कर सकते हैं, या फिर कुछ एडवर्ब्स होते हैं अफर्मेशन वाले, आप उनका यूज कर सकते हो। आप बोल सकते हो ऑफ कोर्स, सर्टेनली, व्हाई नॉट, ओके। लेकिन आप माइट का यूज आंसर देने में मत करिएगा। उसके बाद अगला सेंटेंस है, क्या आप मुझे बस स्टैंड छोड़ सकते हैं? क्या आप मुझे बस स्टैंड छोड़ सकते हैं? यहां सामने वाला एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आएगा माइट, माइट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आप, यू, माइट यू। छोड़ना के लिए हम यूज करेंगे बच्चों ड्रॉप, माइट यू ड्रॉप मुझे, मी, माइट यू ड्रॉप मी। एट लगता है छोटे स्थानों के पहले बच्चों, हम प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं, और डेफिनेट आर्टिकल लग जाता है द। माइट यू ड्रॉप मी एट द बस स्टैंड, और क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम प्लीज भी लगा सकते हैं, इससे सेंटेंस में और ज्यादा पोलाइटनेस आ जाती है। तो क्या आप मुझे बस स्टैंड छोड़ सकते हैं? क्या आप मुझे बस स्टैंड छोड़ सकते हैं? इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे माइट यू ड्रॉप मी एट द बस स्टैंड प्लीज, माइट यू ड्रॉप मी एट द बस स्टैंड प्लीज।
जैसा कि मैंने आपको बताया, माइट से आप रिक्वेस्ट ऑफ परमिशन कर सकते हैं, लेकिन आपको आंसर माइट से नहीं देना है। आप या तो कैन से आंसर दे सकते हैं, या फिर आप एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन का यूज करके या निगेशन का यूज करके आप आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा मॉडल वर्ब माइट के कुछ यूजेस। सारे यूजेस हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए हैं, इस वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। हम और भी आगे इनका यूज पढ़ेंगे, बट फिलहाल आप इसको प्रैक्टिस करिए। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे अपनी नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए। एंड जो मैंने आपको सेंटेंसेस दिए हैं, आप उनकी हेल्प से दो दो चार चार सेंटेंसेस जरूर बनाइए। यदि आपको हमारा पढ़ाना समझ में आ रहा हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके रिक्वेस्ट, परमिशन और पॉसिबिलिटी के कुछ सेंटेंसेस दिखाएं। तो आप कमेंट करते हैं तो इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और हम भी मोटिवेटेड होते हैं और वीडियोस और अच्छा करने के लिए। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।